हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 15 सदस्यों की एक समिति के सदस्य एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठते हैं कि अध्यक्ष के एक ओर सचिव तथा दूसरी ओर उप सचिव बैठे। यह कितने तरीके से संभव है? विकल्प हमें दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को बच्चों हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम वृत्ताकार क्रमचयों की संख्या पर विचार करेंगे। तो मैं लिख देता हूं एन वस्तुओं के वृत्ताकार क्रमचय। देखिए, एन वस्तुओं के जो वृत्ताकार क्रमचय अगर बनाना है आपको बच्चों, तो ये होते हैं n-1 का क्रम गुणित। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यदि वृत्ताकार मेज के या वृत्ताकार कोई भी हमारे पास क्रमचय से संबंधित प्रश्न दिया जाता है तो। अब यहां से इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, अगर प्रश्न को हल करें तो सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है कि कितने सदस्य हैं? तो सदस्यों की संख्या, यहाँ लिख लेता हूं मैं, सदस्यों की संख्या। देखिए, सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है? हमें हमें दी गई है 15, ठीक है। फिर क्या कहा गया है? अध्यक्ष, सचिव और उप सचिव। तो हम इसी बात को आधार बनाएंगे कि यदि अध्यक्ष उसके बाद सचिव तथा उप सचिव को एक व्यक्ति मान लिया जाए तो सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? देखो, सदस्य अगर तीनों को हम एक ही व्यक्ति मान ले तो ये होगी हमारे पास 15। 15 में से तीनों को हमने घटा दिया और एक जोड़ दिया, क्योंकि तीनों एक व्यक्ति का तो काम करेंगे ही करेंगे। तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 15 में से 3 गए 12 और एक कितनी हो गई? 13 होगी। तो अब बच्चों हमें क्या करना है? इन 13 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाना है, ठीक है। तो 13 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर अगर हमें बैठाना है तो ये कितने प्रकार से बैठेंगे? 13-1 क्रम गुणित प्रकार से। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं अभिष्ट क्रमचय। यहाँ पर लिख लेते हैं हम अभिष्ट क्रमचय। देखिए, अभिष्ट क्रमचय कितने होंगे? ये हो जाएंगे 13-1 का क्रम गुणित। परंतु एक बात पर और विचार करना पड़ेगा हमें। देखिए, मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर हमारा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, यहाँ पर सचिव है और यहाँ पर उप सचिव है। तो क्या हो सकता है? देखो, ये अपनी जगह बदल सकते हैं, अर्थात हमें 2 का गुणा और करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए हमारा सचिव यहाँ से यहाँ आ जाता है और उप सचिव यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो 2 स्थितियाँ और संभव होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें यहाँ पर 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, या फिर 2 के क्रम गुणित का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, 13 में से 1 गया, कितना बचेगा? 12। तो ये हो जाएगा 12 का क्रम गुणित, और गुणा में कितना आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा 2। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो देखिए, पहले विकल्प में क्या लिखा हुआ है? 2 गुणा 12 का क्रम गुणित, अर्थात ये विकल्प जो होगा यही हमारे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। बाकी विकल्प गलत होंगे बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।